कभी कभी हम कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी प्लानिंग करें अपनी जिंदगी को स्मूथ बनाने के लिए, ऊपर वाले का प्लान कुछ अलग ही होता है। और यकीन मानिए, वो प्लान हमारे प्लान से बेहतर होता है। मैंने इस चीज को जिया है। मैं बहुत दिनों से आंध्र प्रदेश में श्री शैलम जाना चाहती थी, पर कभी चीजें वर्कआउट हो नहीं पाई। तो एक दिन फाइन मॉर्निंग मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, मुझे श्री शैलम जाना है और फिर मैं वहां से जगन्नाथपुरी जाऊंगी। तो भाई मैंने सारे एयर टिकट्स बुक कराए, होटल्स में बुकिंग कराई दिसंबर के महीने में। ये बात सन 2011 की है। ओह, एयर टिकट सुनकर आपके कान खड़े हो गए? होने भी चाहिए। हाँ भाई, क्योंकि उस वक्त मैं एक रेडियो स्टेशन में एज अ प्रोग्रामिंग डायरेक्टर काम कर रही थी। तो मेरी ट्रैवलिशियस आउटिंग, जो कि ट्रेन के जनरल क्लास से शुरू हुई थी, फिर धीमे से स्लीपर क्लास में ग्रेजुएट हुई थी, और फिर AC 3 टियर से 2 टियर, और फिर एरोप्लेन। वाओ, आई हैड कम अ लॉन्ग वे। काफी दूरियां तय की थी मैंने। अपने करियर में भी अच्छा खासा सफर तय किया था मैंने। मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। नथिंग बीट्स रोड जर्नी। रोड जर्नी से बेहतर कोई जर्नी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यही वो ऐसी जर्नी है जिसमें आपका ऑलमोस्ट कंट्रोल होता है। ना बुकिंग का झंझट, ना वेट करने का झंझट, ना इधर उधर भागदौड़ का झंझट, एकोमोडेशन, एडजस्टमेंट, ये सब काफी मिनिमल रहते हैं। रोड जर्नी इज ऑलवेज अ प्लेजर। और रोड जर्नी ही आपको रियल लाइफ की झलक दिखाती है। आपको हर चीज आप क्लोज एंड पर्सनल दिखाती है। पर मैं रोड जर्नी की बात क्यों कर रही हूँ जब मेरे सारे टिकट्स एयर टिकट्स थे? देखिए, कहानी में ट्विस्ट है। दिसंबर में कोहरा होता है और फ्लाइट्स कैंसिल होती रहती हैं कोहरे की वजह से। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरी 2 फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, जिसने मेरी पूरी यात्रा की प्लानिंग को एक जबरदस्त झटका दे दिया, क्योंकि हर चीज आपस में लिंक्ड थी। मुझे कहाँ कब पहुंचना था, किस होटल में रुकना था, किस दिन वहां से आगे जाना था, वहां का अगला होटल बुक था। तो सोचिए, 2 फ्लाइट कैंसिल होने का मतलब मेरी पूरी यात्रा जो थी अपसाइड डाउन हो गई। अब क्या किया जाए? मेरे दिमाग में यही सवाल था। तो क्या ये पॉसिबल था कि मैं 2500 किलोमीटर की रोड जर्नी अपनी 65 साल की माँ और 1 साल की प्यारी सी बेटी के साथ पूरी करूं? हो सकता था, अगर मेरा ड्राइवर इस बात को मान जाता। तो भाई मैंने दिलीप को सुबह सुबह कॉल किया, जब मैं सुबह सुबह शो होस्ट कर रही थी, ये पूछने के लिए कि भाई दिलीप, क्या तुम ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हो? 2500 किलोमीटर की रोड जर्नी करने के लिए मेरे साथ तैयार हो? और एक अच्छे समैरिटन की तरह उसने कहा, जी मैम, बिल्कुल। जैसा कि मैप पर दिख रहा था, हमारा रूट कुछ इस तरह से बना। लखनऊ से सागर, जो कि MP में है, फिर नागपुर, जो महाराष्ट्र में है, फिर हैदराबाद में श्री शैलम, और विशाखापट्टनम, जो कि तमिलनाडु में है, वहां से होते हुए जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, फिर जमशेदपुर झारखंड का रास्ता लेते हुए, गया के रास्ते से होते हुए, वाराणसी को टच करते हुए हमें लखनऊ वापस आना था। अब मुझे सारे एयर टिकट्स कैंसिल कराने पड़े, सभी होटल की बुकिंग्स को भी कैंसिल कराना पड़ा। हमारी रोड जर्नी में 15 दिन लगने वाले थे और बहुत कुछ करना बाकी था। मैंने दिन रात बैठ करके रोड मैप को मेमोराइज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, जितना भी आपको रूट समझ में आ जाए, जब बाइफर्केशन आता है ना, यानी 2 राह जब आता है, तो आप जितना भी सीखे समझे हो, सब कंफ्यूजन में बदल जाता है। 2500 किलोमीटर की जर्नी रोड पे, वो भी अननोन रास्ते पर, बहुत डिमांडिंग होने जा रही थी। और अकेली मैं ही गार्जियन एंजल थी, जहां तक रोड्स को फॉलो करने का सवाल था। और मजेदार बात यह है
कि मुझे सचमुच रास्ते याद बिल्कुल नहीं रहते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ रास्तों में। खैर, चैलेंज था, मैंने एक्सेप्ट किया। पैकिंग हमने कर ली और मैंने एक शहर से दूसरे शहर तक का मैप पूरी तरह से रट लिया। और ये बुकलेट मुझे मेरे कोलीग विक्रम ने दी थी। अब बारी आ गई थी कि हम अपनी जिंदगी की सबसे लंबी रोड जर्नी पर निकले। वैसे मेरे ड्राइवर दिलीप के बारे में भी कुछ कहना बहुत जरूरी है। मेरी काफी यात्राओं में, काफी रोड जर्नीज में दिलीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिलीप को चैलेंजेस से बिल्कुल डर नहीं लगता है। दूसरी बात, वो बहुत ही कूल हेडेड है। तीसरी बात, ही इज अ वेरी गुड कंपेनियन। और चौथी बात, वो फोटो बहुत अच्छी खींचते हैं। 2500 किलोमीटर की जर्नी में हमारा साथ कोई और भी देने वाला था, और वो थी हमारी होंडा सिटी। ये 2500 किलोमीटर की दूरी मैंने अपनी कार और दिलीप पर भरोसा करके ही तय की। तो ये सारी चीजें जब हमारे साथ हों तो जर्नी का मजा तो आने वाला था ही। और मैं एक और बात बताऊं, इस 2500 किलोमीटर की जर्नी में मुझे ढेर सारे परफेक्ट कप ऑफ टी मिले। सबसे पहला परफेक्ट कपा मुझे मिला कालपी में। शाम का वक्त था, सनसेट हो रहा था। एक बहुत ही छोटा पान की दुकान टाइप का ढाबा था रोड साइड पर, जहां हमें शाम की चाय पीनी थी। आसमान का रंग गुड़हल के फूल की तरह से लाल हो रहा था और चिड़िया झुंड में चहचहाते हुए पेड़ों पर वापस लौट रही थी। जिधर नजर डालो हरा भरा। और साथ ही में कुछ एक लोकल्स थे जो साइकिल से इधर उधर जा रहे थे। कोई आवाज नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। ऐसे शांत और साफ माहौल में हमने अपनी शाम की चाय की सिप ली। चाय भी परफेक्ट थी, जैसा मुझे पसंद है। चाय की पत्ती कम, दूध ज्यादा, अच्छे ढंग से बॉईल की हुई अदरक और इलायची की चाय, और चीनी भी ठीक ठाक। मैं इसे गोरी चिट्टी घुटी हुई चाय कहती हूँ। मेरी इस लंबी जर्नी का मेरा पहला परफेक्ट कप्पा। अब बारी थी रात को ठहरने की। रात को ठहरने का मेरा ठिकाना झांसी था। अगला दिन काफी लंबा था क्योंकि हम सागर की ओर बढ़ रहे थे और वहां से हमें नागपुर में नाइट स्टे करना था। इतने खूबसूरत रास्ते थे कि हमारी कार फिसलते हुए चली गई अगले कपल ऑफ आवर्स के लिए। और फिर एक डरावना बुरा सपना शुरू हुआ। अचानक से रोड की स्थिति बिल्कुल बदल गई थी। अगले 100 किलोमीटर तक इतना बम्पी रोड था कि हमारी कमर और हमारी पीठ की हड्डियां सब कुछ अपनी जगह से हिल चुका था। और हमें जरूरत थी तो शाम को 5 बजे एक परफेक्ट चाय की। आसपास कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक छोटा सा डिसेंट रेस्टोरेंट दिखाई पड़ा। अब रुकने का टाइम आ चुका था, तो कार किनारे पार्क की गई और हम सब बाहर निकल आए। ये शाम हमारी परफेक्ट शाम बन गई जब हमने कटलेट और चाय के कॉम्बो को ट्राई किया। और मेरी बेटी, उसको भी काफी अच्छा महसूस हुआ जब उसने पॉट में अपने पेट को साफ कर लिया। अरे भाई, बताना जरूरी है ना, क्योंकि हमारे साथ इतने गैजेट्स थे हमारी कार में कि हम अपना भी एक होटल खोल सकते थे। बहुत कुछ लेकर मैं चल रही थी। उसका पलंग, उसका पॉट, उसकी मिनी चेयर, उसका रॉकर, उसके साथ ढेर सारे बैग्स, सूटकेसेस और भी बहुत सारी चीजें। अरे हम रोड पे एक्सटेंडेड पिकनिक कर रहे थे। फिर भी पिकनिक हमारी बड़ी शेकी शेप ले चुकी थी। काफी गड्ढे खुदे हुए थे रास्तों पर और काफी पैथेटिक डाइवर्जन्स थे चारों ओर। कहने को रोड एक्सप्रेसवे था, लेकिन इन द मेकिंग था, और ये मेकिंग हमारे लिए बहुत टॉर्चरस हो गई थी। पर जब नागपुर सिर्फ 200 किलोमीटर रह गया था तो हमें रास्ते में एक डिसेंट पैच मिला। मैं हमेशा कहती हूँ, लाइफ इज एन एडवेंचर, और जैसे हम ट्रैवल कर रहे थे वो और भी ज्यादा बिगर
और रिस्की एडवेंचर था। जब हम एमपी के बॉर्डर को छोड़ करके एक फॉरेस्ट में हिल पर चढ़ने लगे। एक्चुअली हमारी कार भी अब तक बहुत बुरी तरह से हमसे रूठ चुकी थी। बहुत नाराज थी हमसे कि मुझे इतने गंदे रास्ते पे तुम लोग क्यों लाए, और इसी गुस्से में उसने अपने बम्पर को अपनी बॉडी से हटा दिया था, जो कि पूरे रास्ते ड्रैग कर रहा था, और खटर पटर का एक क्रैंकी म्यूजिक हमें लगातार सुनना पड़ रहा था। इसी आवाज को सुनते सुनते रात के 10 बज गए और हमें रात के 10 बजे एक हिल टॉप पर ढाबा दिखाई पड़ा, रिमोट एरिया में। और साथ ही यहाँ हमें कुछ हेल्पिंग हैंड्स भी मिले जो देखने में शेडी कैरेक्टर्स लग रहे थे। लेकिन जब मैंने मासूमियत से उनसे पूछा कि क्या आप मेरी कार का बम्पर जोड़ सकते हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से मेरी कार के बम्पर को ठीक कर दिया। और इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब जब मेरी कार शेप में आ गई है तो हमें यहीं पर डिनर और यहीं पर चाय भी पी लेनी चाहिए, भले ही रात के 10 बज रहे हैं। क्या पता आगे कुछ मिले या ना मिले। भाई देखिए, एडवेंचर हर शेप और हर साइज में आता है। रात को 1 बजे के बाद जब हम नागपुर में पहुंचे तो हमें एक डिसेंट होटल में कमरा ढूंढने में नाकों चने चबाने पड़े, और वो इसलिए क्योंकि कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल मीट होने वाली थी अगले दिन इस शहर में, और सारे होटल्स बुक थे। पर जब हम 1 घंटे लगातार एक एक होटल में जाकर कमरा ढूंढते रहे तो किसी एक दयालु इंसान को हम पे दया आ गई और उसने एक कमरे में हमारे लिए जगह बना ही दी। हालांकि खाना हमें वहां नहीं मिल पाया, ऑब्वियसली रात को 2 बजे हमें कौन खाना बना के देता, और हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम बाहर जाके खाना ढूंढ पाए। भाई होटल वाला बहुत ही दरियादिल था, रूम दिया उसने और हमें पानी भी दिया। इससे आगे अगर मैं कुछ उससे पूछती ना तो ये क्राइम होता। तो नागपुर से जब मैं आगे बढ़ी अगले दिन तो क्या हुआ, ये मैं आपको बताऊंगी अपने अगले पॉडकास्ट में, जहां मुझे एक रेलवे क्रॉसिंग पे परफेक्ट कप्पा मिला। कैसे, ये जानने के लिए आपको सुनते रहना होगा मेरी दुनिया विद वीरा, यही इसी प्लेटफॉर्म पर, जो कि एक ऑडियो अडेप्टेशन है मेरे ट्रैवलॉग इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा का। टिल देन, हैव अ नाइस कप्पा।